क्या शनि का मार्गी होना कर देंगे जीवन बर्बाद? प्रिय दर्शक, ये वीडियो सभी लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं और पूरे 7 महीना तक मार्गी रहेंगे। और खास करके 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी राशि के भाग के घर पर बैठे हैं तो किसी के धन के घर पर, तो किसी के रिश्ते के घर पर, तो किसी के भूमि मकान के घर पर। यानी शनिदेव महाराज ऐसी अवस्था, ऐसे घर पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए थे वक्री चाल में, जो 12 राशि के ऊपर इसका असर देखने को मिल रहा था। हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी को रिश्तों को लेकर के चिंता सता रही थी, रिश्तों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, किसी को धन को लेकर के चिंता सता रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी, किसी को बिजनेस व्यापार कैरियर नहीं चल रहा था, किसी की नौकरी छूट गई थी, तो कोई व्यक्ति संघर्ष में प्रयास कर रहे थे, उन्हें सफलता कामयाबी नहीं मिल रही थी। जैसे महसूस हो रहा था कि जीवन आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण था, यानी शनिदेव महाराज वक्री चाल में चलना। प्रिय दर्शक, यदि आप लोग ग्रहों पे विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके शनिदेव महाराज का मार्गी होना क्या जीवन में सफलता दिलाएगी या जीवन बर्बाद कर देंगे? आप लोग सभी जानते हैं कि शनिदेव महाराज को दंड नायक कहे जाते हैं, कलयुग के देवता कहे जाते हैं, और रुकावटें बाधा उत्पन्न करने में शनिदेव महाराज माहिर होते हैं। जरा सा भी इंतजार नहीं करते और तुरंत ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी राशि पे जब चाहे तब मार्गी हो जाते हैं। या तो वक्री चाल में चले जाती, या तो धीमी चाल चलने लगता है, जिसके कारण सभी व्यक्ति के ऊपर जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है, रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब शनिदेव महाराज 7 महीना तक जब मार्गी हो चुके हैं, इसका कुछ ना कुछ फायदा भी मिलना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लोगों को दुख दर्द पीड़ा में ही रहने दे शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, समय समय पर कर्म का फल देते रहते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल देते हैं। लेकिन जो 12 राशि की हम बात कर रहे हैं शनिदेव महाराज को लेकर के, शनिदेव महाराज आप लोगों के जिस भी घर पर बैठे हैं, खास करके उतना मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है, यानी धनु राशि वालों के चौथे घर पर विराजमान है, कुंभ राशि वालों की यानी द्वितीय घर पे विराजमान है, वृश्चिक राशि वालों को जो है पंचम घर पे विराजमान है, वहीं मेष राशि वालों के जो है 12वें घर पर खर्चे के घर पर विराजमान है, वहीं सिंह राशि वालों को अष्टम घर पे विराजमान है, मकर राशि वालों की जो है थर्ड हाउस पे विराजमान है। यानी आपके राशि के जिस भी घर पे विराजमान है शनिदेव महाराज, यहाँ अब आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, रुकावटें बाधाएं हटते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं तो फटाफट आपके कार्य बनने लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी चाल चलते हैं और धीमी चाल चलने के साथ साथ पूरे 7 महीने तक आपके जीवन में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा जिस परिवर्तन को देखने के लिए आप लोगों की आंखें तरस गई थी। यानी आपके जीवन में वो सारे सुख सुविधा साधन आने वाली है, वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है फिर से, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। क्योंकि शनिदेव महाराज हो चुके हैं मार्गी, और जब शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं तो आपके बनते कार्य जो बिगड़ रहे थे वो अब नहीं बिगड़ेंगे, जो अधूरे कार्य थे वो पूरे होंगे, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी छूट रहा था, अब आप स्थायी नौकरी मिलेगी, जो प्रतिबंध जीवन पे था वो प्रतिबंध हटेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके सारे कार्य आप लोगों के बनते हुए आएंगे, चिंता करने घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होने का सबसे बड़ा कारण है आप लोगों को सुख सुविधा साधन देना और आपके ऊपर से यानी प्रतिबंध हटाना।